रूप से शमूएल के समय के बारे में हम विचार किया, बैकग्राउंड के बारे में हम लोग विचार किया। कैसा मुसीबत का समय था, वो मुश्किलों का समय था, और हमने ये देखा कैसे वो समय जो है वो ऐसा समय था जब अंधकारपूर्ण था, आत्मिक रूप से अंधकारमय समय था। उसके विषय में हम पिछले बार देखने के लिए प्रभु हमको मदद किया है। शमूएल के परिवार के बारे में भी हमको देखने का मौका प्रभु दिया। हम उस परिवार के विषय में हम इतना देखा कि वो कौरह वंशियों का परिवार से है, और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि उन लोग अभी जीवित है, और परमेश्वर का अनुग्रह है शमूएल करके ये व्यक्ति को परमेश्वर याजक का पद दिया। हम उसके विषय में विचार करने के लिए परमेश्वर हमें मदद किया। आज हम उस विचार को आगे बढ़ाते हुए हम पहला शमूएल पहले अध्याय से उसका दूसरा और तीसरे आयतों को शुरुआत के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे और भी जैसे प्रभु अगुवाई करता है हम देखेंगे। पहला शमूएल 1 अध्याय और उसका 2 और 3 पदों को मैं पहले पढ़ूंगा। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 वर्सेस 2 and 3। और उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पेनिन्ना था। और पेनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वो पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वहां होफ्नी और फिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। तो हम यहाँ पर फिर से देखते हैं कि उस समय के बारे में, कि उस परिवार के बारे में भी हम देखते हैं। हम ये देखा कि वो परिवार ऐसा परिवार था कि उस परिवार का हालत आज हम जो परिवार के विषय में समझते हैं उससे थोड़ा भिन्न था। क्योंकि ये एल्काना जो शमूएल का पिताजी थे, उस एल्काने के पास 2 पत्नियां थी। हम ऐसे पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा देखते हैं, एक परिवार जिसमें अक्सर एक पिता और एक माता होना है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक पिता और 2 माताएं हैं। जिसका मतलब है ये परिवार में जो स्थिति है वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है, या दूसरे रीति से हम बताए तो ये ऐसा एक स्थिति है जहां पर जो प्रेम है वो बांटा गया है। मतलब वो 100% एक व्यक्ति से वो प्रेम कर नहीं पाता है। द लव इज डिवाइडेड इन दिस फैमिली। जैसा होना है वैसा नहीं है वहां का जो सिचुएशन है। हम जब उत्पत्ति 1 अध्याय में मनुष्य की सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर 6वें दिन में आदम और हव्वा को बनाया, यानी पहले मनुष्य को बनाया और उसकी पत्नी को बनाया। दूसरे अध्याय में हम जब आते हैं वहां पर हम ये देखते हैं कि आदम और हव्वा है उनका नाम, और उन लोग जो है एक आदम और एक हव्वा, वो नाम हव्वा नाम बाद में आता है, लेकिन वहां पर पढ़ते हैं एक पति और एक पत्नी। ये है परमेश्वर का जो सिस्टम है, जो तरीका है परिवार के संबंध में। लेकिन अभी एल्काना के घर में आप देखिए, वहां पर वो तरीका हम नहीं देखते। कारण क्या है? वो तरीका को वो बदल दिया। परमेश्वर के दिए गए तरीका को उसने बदल दिया। परमेश्वर के दिए गए जो आदेश है और जो नमूना है उसको उसने दूर कर दिया, और उसने क्या किया? समाज का नमूना अपने घर में लेकर के आया। और ये जो नमूना है, मतलब एक से अधिक पत्नियों का, अंग्रेजी में हम कहते हैं पॉलीगमी, ये हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय से। वहां तक ये इस प्रकार का एक हालत हम नहीं देखता था, पर तो वहां से पॉलीगमी शुरू हो गया, और वो भी
उस पीढ़ी से निकला है जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है। वो कईन की पीढ़ी से निकला है और बाद में वो सारे लोग उसको एक्सेप्ट किया है या ऐसा शायद रहने लगा होगा। पर तो हम ये देखते हैं इसका शुरुआत ऐसे एक झुंड से आया है जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं मानता है, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, वो अपनी मनमानी से जीवन बिताता है। एक रिबेलियस लाइफ यानी एक बलवा करने वाला एक जीवन जो बिताता है, वो लोगों से ये कार्य हम देखते हैं। तो एल्काना के घर का ये जो स्थिति है, वो स्थिति वास्तव में वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं परंतु समाज के मुताबिक है। इट्स नॉट ए स्क्रिप्चरल सिचुएशन और स्क्रिप्चरल पैटर्न, बट इट इज ए सोशल कस्टम। ये कितना दुख की बात है। अभी हम इस शमूएल के ये जीवन से जब देखते हैं, बार बार हम हमारे जीवन को इसके साथ तुलना करके देखना बहुत ही अच्छा है। हमारे जीवन कैसा है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक है या समाज के मुताबिक है। ये कितना दुख की बात है। कई एक विश्वासी के जीवन में, कई मसीही परिवारों में, कई प्रभु के सेवकों के जीवन में हम ये देखते हैं कि उन लोग संसार के उस तरीका के अनुसार अपना जीवन बिताने का कोशिश करते हैं, परंतु ये दुख की बात है। अभी एल्काना वैसे पूर्ण रूप से सामाजिक एक व्यक्ति नहीं था, परंतु समाज के कुछ बातें उनके परिवार में हम देखते हैं। परिवार का जो सबसे मुख्य रिश्ता वो प्रेम है। अभी जब एक घर में दो पत्नियां हैं, उनका प्रेम को जैसा होना चाहिए वैसे वो प्रेम नहीं रहता है, वो प्रेम बांटा गया है। ये बात सही है कि एल्काना हन्ना से बहुत प्रेम किया था, परंतु वो कभी भी अपने दूसरी पत्नी को त्याग नहीं सकता है, क्योंकि उससे भी शादी किया है और उनका प्रेम वहां पर बांटा जाता है। पारिवारिक जीवन में लोग कभी कभी शायद दूसरे शादी नहीं किया होगा, परंतु किसी न किसी कारण के वजह से जिस प्रकार का प्रेम भाव होना है वो नहीं रहता है। शायद वो नौकरी के वजह से होगा। कभी लोग बताता है कि उनके जो जीवन साथी है वो नौकरी की बातों में इतना मन लगाते हैं कि वो परिवार के किसी बात को समझता नहीं है। वह अपने पत्नी से या बच्चों से या अपने पति से बच्चों से वो प्रेम करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। शायद कुछ और व्यक्तियों के वजह से होगा, दोस्तों के वजह से होगा, गलत संबंध के वजह से होगा, चाहे किसी रीति से हो। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एल्काना के घर में जिस प्रकार जो प्रेम डिवाइडेड हो गया था यानी बांटा गया था, उसी प्रकार आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में पारिवारिक जीवन में समस्याएं हैं। वो जीवन में प्रेम बांटा जाता है। जिस तरह से जो आदर सम्मान पति को देना है, जिस तरह से जो प्रेम पत्नी के तरफ होना है, ये सब उल्टा हो जाता है, उसको सही मायने पर नहीं रहता है। हम परमेश्वर के लोग होने के वजह से हमको यहाँ से जो सबक परमेश्वर सिखाना चाहता है वो ये है कि हमारे परिवार, हमारे घर वो संसार के तरीके से नहीं परंतु परमेश्वर के तरीका से हम चलाना, हम समाज को देख करके नहीं परंतु परमेश्वर के वचन को देख करके हमको चलाना है। परिवार के विषय में हम जब विचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आकर के एक सवाल पूछा तलाक के विषय में। मत्ती का सुसमाचार 19 अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब उन लोग वो सवाल यीशु मसीह से किया, यीशु मसीह उनको जब उत्तर दिया, इस प्रकार उसने ये बताया कि तुम ये देखो कि आदि में कैसा है, आदि में ऐसा नहीं था। आदि में परमेश्वर एक पुरुष और एक पत्नी को तैयार किया है। यीशु मसीह उनको बता रहे तुम आदि की ओर देखो, शुरुआत की ओर देखो, पारिवारिक जीवन को कैसे परमेश्वर स्थापना किया उस समय को देखो। और
आज भी केवल पारिवारिक जीवन के लिए ही नहीं, परंतु हमारे जीवन के सारी बातों में हम ये बात याद रखना कि कहीं भी अगर हमको सुधारने की इच्छा है तो देखना कहां की ओर है, आसपास की ओर नहीं, देखना परमेश्वर के वचन की ओर है। और शुरुआत में कैसा था, परमेश्वर उसको कैसे शुरू किया है। हमको मालूम है जो जो नालियाम है, जो अच्छे पानी को लेकर के आने वाले नालियाम के बारे में हम कहते हैं, वे नालियाम उसके शुरुआत में बहुत ही शुद्ध होता है, परंतु जितना दूर वो आगे बढ़ता है उसमें गंदगी मिलने का संभावना है। मैं काफी पहाड़ी इलाकों में जाने का सौभाग्य परमेश्वर दिया है, तो वहां पर हम देखा है कि लोग बहुत ही शुद्ध पानी का इस्तेमाल करता है जो पहाड़ से आता है, लेकिन वो पानी काफी दूर आगे बढ़ने के बाद अब ये देखते हैं उसमें गंदगी मिलाया जाता है। मतलब जो जानबूझ करके नहीं, परंतु किसी न किसी रीति से उसमें गंदगी मिल जाते। तो ये हमको बताता है अगर हमको किसी भी बात के सही समझ चाहिए, वो कैसा है करके सही ढंग से समझने की इच्छा है, तो कहां देखना, शुरुआत की ओर देखना। पहले परमेश्वर उसको कैसा किया है, नया नियम की बातें हैं, कलीसिया की सच्चाइयां हैं, हमको देखना है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसको विषय में क्या कहा, कलीसिया में पहले सदी के कलीसिया के लोग इसको कैसे समझा, उन लोग इसके विषय में क्या शिक्षा दिया, क्या बताया, ये बातों को हमें देखना है। We have to come back to the beginning. We have to look to the beginning. वो है हमेशा ठीक होने का, सुधरने का जो तरीका है। परमेश्वर हमको मदद करे कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमको सुधरने की एक इच्छा दे, केवल एक ही जगह नहीं परंतु अलग अलग बातों में, पर्सनल लाइफ के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, चाहे कहीं भी या किसी क्षेत्र में, हमारे ऑफिशियल लाइफ के बारे में, हमारे जीवन के अलग अलग जो क्षेत्र है वहां पर अगर हमको कुछ रिस्टोरेशन चाहिए तो हमको क्या करना है, वी हैव टू लुक टू द बिगिनिंग। वो परमेश्वर हमको समझाता है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये परिवार में इस प्रकार ये परिवार में जो प्रेम था वो बांटा गया है। वो स्क्रिप्चरल बात नहीं है पर वो एक सोशल बात थी और वो उनके लिए अच्छा नहीं था। और उसके वजह से क्या हम देखते हैं, वो परिवार में प्रेम के जगह पर झगड़ा है। हन्ना और पेनिन्ना के बीच में झगड़ा है। हन्ना काफी दुखी रहती है, कितना मुसीबत मुश्किलें वहां पर हम देखते हैं। और ये एल्काना जो है वो हन्ना के पास आकर के उनको सांत्वना देना पड़ता है। समस्या ये समस्या ये परमेश्वर के वचन पालन करने के वजह से अगर होता है तो वो समस्या से हमको डरने की बात नहीं, लेकिन वो समस्या ये हमारे कुछ करने के फल के रूप में है, हमारे गलतियों के फल के रूप में है, तो हमें बहुत संभालना है। तो हम ये बातों को जब पढ़ते हैं, हमारे परिवार को हम देखें और वहां पर क्या क्या बातें परमेश्वर के योग्य नहीं है उसको हम जरा ढूंढे या समझे। हमारे पर्सनल लाइफ में ऐसी क्या बातें हैं जो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा उसको हम देखें। और हमारे जो रिलेशनशिप्स है उसको हम ठीक करें। हमारे जीवन में हम इस बात को लेने के लिए परमेश्वर को मदद करें। आगे बढ़ने से पहले हम इस परिवार को एक दफे और देखें। इस परिवार में हमारा ध्यान 4 लोगों के ऊपर मुख्य रूप से आता है। एक एल्काना है, दूसरा हन्ना है, फिर पेनिन्ना है और उसके बाद शमूएल है। ये 4 लोगों की ओर हमारा ध्यान आता है। अभी ये 4 लोगों का नाम बहुत ही सुंदर है। शायद सबका जीवन इतना सुंदर नहीं होगा परंतु ये लोगों का नाम बहुत सुंदर है। क्या क्या है इनका नाम? एल्काना माने गॉड बॉट, परमेश्वर खरीदा है।
हन्ना माने ग्रेस यानी अनुग्रह है। पेनिना माने पर्ल यानी मोती है। और सैमुअल माने आस्क्ड ऑफ गॉड, नहीं तो हर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर से, परमेश्वर ने सुना या परमेश्वर से मांगा, ऐसा हम बता सकते हैं। ये 4 लोगों का नाम काफी सुंदर नाम है। तो हम इस 4 लोगों के नाम की ओर देखेगा तो हमारे जीवन के विषय में भी ये 4 नाम सच है। क्या क्या है? एक, परमेश्वर ने खरीदा है, गॉड बॉट, परमेश्वर ने खरीदा है। ये हमारे विषय में कितना सच है ना? परमेश्वर ने हमको खरीदा है। हम नया नियम में जब आते हैं, खास तौर से पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19 और 20 आयत, 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। वो आयत हमारे लिए काफी परिचित है, तो भी मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पर हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमको याद है ये आयत, बहुत ही मशहूर आयत है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 और 20। हम उधर क्या पढ़ा? हम ये पढ़ा है कि हम खरीदे गए हैं, मोल लिए गए हैं। इसलिए हमको क्या करना है? इसलिए हमको एक बात याद रखना कि हम अपना नहीं है, हम इस बात को समझना है। We don't belong to ourselves, हम अपना नहीं है। जीवन में कितनी बार हम ये सोचा है कि मैं अपना हूं? कितनी बार हम सोचा है ये घर मेरा घर है, ये गाड़ी मेरी गाड़ी है, ये चीज वो मेरी है, ये शरीर वो मेरा है, ये पैसा वो मेरा पैसा है। हम सोचा है कि सब कुछ मेरा। आप बॉम्बे में रहता है, बॉम्बे का जो मशहूर जो बिजनेसमैन है अंबानी है, और धीरू भाई अंबानी के विषय में हमने ऐसा एक स्लोगन सुना है, मेरा सपना सबको अपना। पर तो बार बार मैं लोगों से ये बताता हूं, उसका सपना वास्तव में ये था, मेरा सपना सब कुछ अपना। कभी हम लोग ऐसे सोचते हैं, मेरा सपना सब कुछ अपना, मतलब ये सब कुछ अपना है करके हम लोग सोचते हैं। पुराना नियम में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर। वो सोचा बाबुल जो साम्राज्य है, जो देश है, उसका सारे जो महिमा है सब मेरा है, ये सब मेरा परिश्रम है, ये मेरा ताकत है, ये मेरा ज्ञान है। वो सब कुछ अपना समझा है। लेकिन आज परमेश्वर हमको, विश्वासियों को यह समझा रहे कि तुम मोल लिए गए हैं, तुम खरीदे गए हैं, तुम अपना नहीं है। हम दुकान में जाकर के कोई सामान खरीद लिया और उसका दाम हम दे दिया, उसके बाद अगर दुकानदार बताता है अरे ये मेरी चीज है, तो हम उसको दुकानदार के हाथ में वो छोड़ करके नहीं आएंगे, क्योंकि हम उसका दाम दे दिया है, पैसा दे दिया है। प्रभु हमारे लिए अपना दाम दे दिया। परमेश्वर कहता है तुम मेरा है, क्योंकि मैंने तुम्हें मोल लिया है। क्या हम इस बात को जीवन में कभी याद करते हैं? मैं बहुत ही सरल बातों को इस अध्याय से आपके सामने रखा है, जो हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में सोचने की है। क्या हम परमेश्वर के सामने ये अंगीकार किया है, परमेश्वर मेरा सब कुछ आपका है, ये मेरा नहीं है, ये सब आपका देन है,
मेरा पैसा, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे पास जो भी है, मेरा सब कुछ, मेरा जीवन, ये सब कुछ आपने मुझे दिया है, ये मेरा नहीं। अगर ये सब मेरा मालिक परमेश्वर है, मैं अपना नहीं हूं, तो अपने पास जो भी है वो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। क्या हमारे हृदय में हमें इस प्रकार की एक तैयारी है कि हमारे पास जो भी है वो परमेश्वर के लिए हम दे सके? परमेश्वर से हमें बता सकता है, परमेश्वर ये आपका है, ये आपका है। मेरा है करके जो सोचना, वो सोच हम छोड़ करके परमेश्वर का है करके हम बताएं। हमको मालूम है छोटे बच्चे, उनके पास जो भी चीज है वो सब उन लोग अपने पास रखता है और कहता है ये तो मेरी चीज है। अगर हम अभी भी अपने आप को देख करके कहता है मैं अपना हूं, तो वो बचपना है, क्योंकि मैं मेरा नहीं, मैं परमेश्वर का हूं। परमेश्वर खरीद लिया है। और हना उस शब्द का अर्थ है अनुग्रह। मैं ज्यादा विस्तार से उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। पेनिना माने पोल है, मोती है। हम मत्ती 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं। यीशु मसीह बताता है कि स्वर्ग का राज्य एक मोती के समान है। स्वर्ग का राज्य मोती के समान है। और वो जो व्यापारी है, उसको पाने के लिए अपना सब कुछ बेच करके वो लेता है, खरीदता है। परमेश्वर ने हमें एक मोती समान, बहुत महंगा समझकर हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र का लहू दाम के रूप में देकर हमें ले लिया है। हम परमेश्वर के लिए कितना अनमोल है। हमारे नजर में हम इतना मूल्यवान नहीं होगा, दूसरे लोगों के नजर में हम मूल्यवान नहीं होगा, परंतु आप याद रखिए परमेश्वर के नजर में आप मूल्यवान। इसलिए हम लोगों के नजर मूल्यवान होने का परिश्रम करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर के नजर में अगर हम और आप मूल्यवान है, उससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। शमूएल माने हर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर सुना है या परमेश्वर से मांगने से मिला। ये हन्ना के प्रार्थना का एक फलस्वरूप है। वो शमूएल नाम हमको ये बताता है कि हमारा प्रार्थना का जीवन किस प्रकार है। परमेश्वर हमको ये बातों को आगे हमारे जीवन में याद रखने के लिए सहायता करें। अभी हम इस परिवार के विषय में जब विचार करते हैं, हम एक बात यहाँ पर देखते हैं। ये परिवार आराधना करने वाला एक परिवार था। पहले अध्याय में तीन बार इस परिवार के साथ वर्शिप शब्द हम देखते हैं। 3 times we can see the word worship in connection with this family. पहला शमूएल पहले अध्याय का शुरुआत में हम अभी जब पढ़ा, वहां पर हम ये देखा कि दंडवत करने के लिए 3 पद में हम देखा, दंडवत करने के लिए वो शीलो में जाता था। फिर अभी हम उसका हम फिर उसका 19 पद में जब आएंगे, वहां पर हम पढ़ते हैं, बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एक एल्काना अपने स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उनकी सुधि। हम उसके 18 पद में ये बढ़ते हैं कि वो फिर उदास नहीं हुआ, ये बता करके 19 पद में हम पढ़ते हैं वो दंडवत किया। अभी हम उसके 28 पद में हम जब आते हैं, वहां पर कुछ समय और बीत गया। शमूएल का परमेश्वर के सन्मुख में उन लोग ला करके समर्पण कर रहे,
उस समय के बारे में हम पढ़ते हैं, उन लोग क्या किया, दंडवत किया। उधर आप ऐसे पढ़ते हैं उसके लास्ट आयत में, 28 आयत में, इसीलिए मैं भी उससे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन पर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। 3 बार दंडवत शब्द इस परिवार के साथ हम देखते हैं। हम इसको ऐसा 3 रीति से उसको पुकार सकते हैं। ये प्रभु का एक दास के मुंह से, एक प्रभु के दास ने से हम सीखा है कि पहला जो जगह पर यानी तीसरे पद पर हम जब उसके दंडवत के बारे में ये पढ़ते हैं, वी कैन से दैट इट इज ए हैबिचुअल वर्शिप। वो जैसा उनका तरीका था वैसे वो शीलो में जाता था करके हम वहां पर पढ़ते हैं। प्रति वर्ष वो जाता है, हैबिचुअल वर्शिप। 19 पद में हम जब देखा, वो जैसे मैं कहा 18 आयत में वो ये कहता है कि उसका मुंह फिर उदास नहीं हुआ, और 19 पद में कहता है कि वो दंडवत किया। सो वो परमेश्वर का दास बताया कि दैट इज हैप्पी वर्शिप। वो आनंदमय आराधना है। और तीसरा, वो आराधना के या दंडवत के बारे में हम जब पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वे शमूएल को बलि चढ़ाने, शमूएल को सौंपने के बाद वो आराधना कर रहे। ये आसान नहीं है, क्योंकि बहुत समय के इंतजार के बाद ये बेटा मिला, और उस बेटा को अभी प्रभु के हाथ में दे रहे। वो प्रभु के हाथ में दे रहा है, और वो उसका समर्पण का एक चित्र है। और उतना नहीं, वहां पर कुछ बलि भी चढ़ाते हैं, और वो बलि भी उसके समर्पण को दर्शाता है। तो इसलिए उनके जो संपूर्ण दिल से जो बलि चढ़ा करके अपना बेटा को सौंपने का समय जो आराधना वो करती है, यानी दंडवत करती है, हम उसको बुला सकते हैं होल हार्टेड वर्शिप। सो हैबिचुअल वर्शिप, हैप्पी वर्शिप एंड होल हार्टेड वर्शिप। हम ये उसका पहले हैबिचुअल वर्शिप के बारे में 1-2 बातें मैं आपके सामने थोड़ा बताने के लिए चाहता। हम कभी ये हैबिचुअल, ये शब्द को हैबिट के बारे में जब पढ़ते हैं, आदत, इसके बारे में हम जब पढ़ते हैं, कभी हम लोग ऐसा बताता है कि वो उनका तरीका जैसा है वैसा करके गया, ऐसा हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका जो तरीका है बहुत ही अच्छी एक तरीका है। ये बताता है वो परिवार आराधना करने में उनके जीवन में एक कंसिस्टेंसी थी। There was a consistency in their worship. There was a continuity in their worship. ये कितनी अच्छी बात है। ये परिवार ऐसा नहीं था कि कभी आराधना किया कभी नहीं किया। अगर मूड अच्छा है, उनके मन में बहुत अच्छा लगता है तो आराधना किया, नहीं तो नहीं किया। ऐसा परिवार नहीं था। परमेश्वर के आराधना के संबंध में जो तरीका उनको था, परमेश्वर व्यवस्था में दिया है, वो तरीका को, जो आदेश को उन लोग पालन करता था। तो कुछ हैबिट्स बहुत अच्छा है, कुछ हैबिट्स बहुत अच्छा है। आराधना करने का हैबिट बहुत अच्छा है। एक आराधना करने में एक स्थिरता, एक निरंतरता, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, वो हमें बहुत जरूरी है, और वो हमारे जीवन में होना चाहिए। संडे अभी शायद हर जगह विश्वासी लोग आराधना सभा जैसे करके आया वैसे नहीं करता है, कहीं शुरू किया है लोग। लेकिन सवाल ये है, परमेश्वर हमसे ये देखना चाहता है, क्या परमेश्वर की आराधना करने के लिए, आराधना सभा करके मैं जो यूज करता हूँ वो रोटी तोड़ने के सभा के बारे में है। आराधना सभा वो शब्द बाइबल में शायद नहीं है, परंतु उस समय का, उस मीटिंग को हम उस प्रकार बुलाना उचित है। तो वो सभा में हम लोग जब जाते हैं,
क्या हम केवल एक रीति रिवाज को पूरा करने के तरीके से जा रहे, या हम ये लोगों के जैसे एक स्थिरता के साथ, एक आनंद के साथ, एक संपूर्ण समर्पण के साथ हम जाते हैं, या हम केवल एक तरीका के रूप में जाकर के आता है? क्या वो एक एम्प्टी रिचुअल है, एक खाली अनुष्ठान है, या हमारा समर्पण का एक पहचान है? पहले सदी के विश्वासियों के बारे में हम पढ़ते हैं, दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली, प्रेरितों के काम 2:42 में, दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली, उन लोग कुछ बातों में निरंतर लवलीन ऐसा करते रहा। और परमेश्वर हमसे भी ये चाहते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में हम जरा देखें कि हमारे आत्मिक जीवन में हमारा कंसिस्टेंसी कैसा है, स्थिरता कैसा है, हमारे कंटिन्यूटी कैसा है, हमारे निरंतरता कैसा है। क्या हम लवलीन रहने वाले हैं? ये लोग उन लोग निरंतर या लगातार समय समय पर उन लोग परमेश्वर की आराधना करने के कार्य में उनको जो समझ और प्रकाश परमेश्वर दिया उसके अनुसार उन लोग करते थे। हमारे जीवन में हम इस बात को बहुत ध्यान देने की बात है। हमारे जीवन में हम लोग कितना हैबिचुअली, कितना हैप्पीली, कितना होल हार्टेडली हम लोग आराधना में जाते हैं। केवल आराधना में ही नहीं, बाकी सभाओं में भी हम लोग कितने उत्साह से जाते हैं, शामिल होते हैं, ये हमको परखना चाहिए। ये लोग, ये परिवार, उसके लिए हमारे सामने एक नमूना है। हम जब ये आयत को पढ़ा मतलब उन लोग प्रतिवर्ष जाता था, यानी उनके तरीके के अनुसार जाता था, मेरे मन में एक दो आयत नया नियम में इससे जुड़ने वाले एक दो आयत याद आया। वो लूका का सुसमाचार और उसका दूसरे अध्याय का 42 पद में, लूका 2:42, लूक चैप्टर 2 एंड वर्स 42, हम वहां पर एक परिवार के विषय में पढ़ते हैं और वो परिवार भी बहुत ही सुंदर एक परिवार है। यूसुफ, मरियम और यीशु, ये परिवार, उनके बारे में हम वहां पर पढ़ते हैं। वो परिवार को आप देखिए, उनके विषय में उधर क्या लिखा है। उधर भी यही शब्द हम पढ़ते हैं कि उन लोग जैसा करता आया, उन लोग परमेश्वर के भवन में गया। यीशु मसीह जब 12 साल में परमेश्वर के भवन में गया, उसका वर्णन हम वहां पर पढ़ते हैं। उधर एक शब्द है कि उन लोग जैसा करता आया वैसा उन लोग किया। यानी वो परिवार में भी ये स्वभाव हम देखते हैं। वो परिवार परमेश्वर के वचन का महत्व समझकर परमेश्वर के भवन में जाने का आनंद रखता था। वो स्वभाव उनके जीवन में था। वो केवल एक खोखलापन का जीवन नहीं था, परंतु एक हॉलो लाइफ नहीं था, परंतु हकीकत में, रियलिटी में उन लोग परमेश्वर के वचन का पालन करता था। और उसके अलावा लूका का सुसमाचार 4 अध्याय का 16 पद में प्रभु यीशु मसीह नसरत के आराधनालय में गया, उसके विषय में भी हम पढ़ते हैं। वहां पर भी हम ये देखते हैं कि जैसा उसकी रीति थी, वो आराधनालय में गया। मैं ये 2 आयत इसलिए बताया कि प्रभु यीशु मसीह के 30 साल के जीवन के विषय में हमको इतना ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 30 साल के जीवन में वो परमेश्वर के वचन का या व्यवस्था का आनंद लेकर उसका पालन करके वो अपना जीवन बिता रहा। हमारे जीवन में जैसे शमूएल का परिवार यानी एल्काना का परिवार, उस परिवार के जैसे ही ये परिवार भी हमें बहुत ही सही रूप से ये बात को सिखाता है कि हम लोग कैसे हमारे आत्मिक जीवन बिताते हैं। मैं कुछ साल पहले नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में एक कलीसिया में मेरा जान पहचान वाला एक परिवार है, उसके बारे में, उस परिवार के बारे में कलीसिया में जो प्रभु के दास है उनसे पूछा कि वो परिवार कैसा है।
तो वो प्रभु के दास मुझे ऐसा बताया कि वो परिवार हमारे असेंबली हॉल के बहुत ही नजदीक में रहते हैं, परंतु जितना हो सके उन लोग मीटिंग में नहीं आता है। ऐसा कहा, जितना हो सके मीटिंग में उन लोग नहीं आएंगे। कितना दुख की बात है, कितना दुख की बात है। जितना हो सके उन लोग मीटिंग में आते हैं, ऐसा सुनने में कितना आनंद होता है। पर तो कभी कभी हम लोग कैसा है, मीटिंग से दूर रहने का बहाना ढूंढता है। पर तो ये परिवार ऐसा नहीं था, मैं केवल ऐसा बताए। हम जब ये पढ़ते हैं, हमारे मन में एक दो ऐसे लोगों का भी याद आते हैं जो परमेश्वर के भवन के प्रति बहुत उत्साह रखता था, और उसमें एक व्यक्ति है दाऊद। पुराने नियम में भजन संहिता 122 और उसका 1 में हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, जब उन लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के घर की ओर चले, तो मैं बहुत आनंदित हुआ। दाऊद कहता है, जब लोग मुझे परमेश्वर के घर में जाने के लिए बुलाते हैं तो मुझे आनंद है। परमेश्वर की कलीसिया में जाने के लिए जब बुलाया जाता है, उसका अवसर मिलता है, कितना आनंद है। दाऊद कहता है परमेश्वर का भवन उसके लिए कितना प्रिय था, हम ये देखते हैं। अभी दाऊद के समय पर भी बड़ा सा मंदिर नहीं था, जैसा शीलो में जैसा था वैसा एक सिचुएशन था, लेकिन दाऊद परमेश्वर के उपस्थिति में जाना, परमेश्वर के भवन में जाना, वो बहुत पसंद करता था। भजन संहिता 132 का 3 से 5 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम दाऊद का मन का बड़ा बोझ हम देखते हैं। मैं वो आयत को अभी पढ़ता नहीं हूं, पर तो आप अपने आप वो देख सकते हैं। Psalm 132 verses 3 to 5, वहां पर दाऊद अपने मन का बोझ बताता है। दाऊद के मन का बोझ क्या है? जब तक मैं परमेश्वर का घर नहीं बनाऊंगा, मैं अपने लिए कोई आराम नहीं दूंगा। दाऊद कहता है कि मेरा आनंद, मेरा जो आराम, वो नहीं है मुझे सबसे पहली बात। मेरे लिए सबसे पहली बात परमेश्वर का घर है। देखिए उनका समर्पण परमेश्वर के घर के प्रति, उनको आनंद है परमेश्वर के घर में जाने का, उनको परमेश्वर के लिए घर बनाने का बड़ा बोझ है, उत्साह है, और वो उससे बढ़कर अपना कोई आनंद को नहीं समझ रहा। परमेश्वर के लिए हम लोग कैसे हैं, परमेश्वर के लिए समय देने में हम लोग कैसे हैं। और दाऊद भजन संहिता 5 का 7 में कहता है, मैं परमेश्वर के दया के वजह से परमेश्वर के भवन में जाकर भक्ति के साथ परमेश्वर का दंडवत करूं। वहां पर हम दाऊद की भक्ति देखते हैं, दाऊद की खुशी परमेश्वर के घर में जाना, दाऊद का मन का बोझ परमेश्वर का घर बनाना, दाऊद के भक्ति परमेश्वर के घर में जाकर आराधना करना। दाऊद और परमेश्वर का घर बहुत घने संबंध है, जिसके विषय में मैं बताने का जरूरत नहीं। आप लोग काफी बार भजन संहिताओं से उसका आनंद लिया होगा। परमेश्वर हमको मदद करे, दाऊद के जैसे हमारा भी दिल परमेश्वर के भवन से, यानी हमारे जो स्थानीय मंडली है, उससे बहुत ही करीब रहने के लिए परमेश्वर मदद। दूसरा एक व्यक्ति है जो मेरे मन में याद आता है, वो पौलुस है। पौलुस के विषय में तो भी तमाम बातें हम विचार कर सकते हैं, परंतु एक बात मैं बताना चाहता। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 28 पद, एक्ट्स चैप्टर 9 एंड वर्स 28, वहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस, उस समय वो शाऊल के नाम से जाना जाता था, उनके आत्मिक जीवन के शुरुआती दिन है, वो यरूशलेम में आया। दमिश्क में उसका उद्धार हुआ, उसके बाद की बात है, वो यरूशलेम में आया। यरूशलेम में आया तो सबसे पहले वो प्रेरितों से मिलने गया। उनके दिल की इच्छा इतना थी कि कलीसिया के लोगों से मिले, आत्मिक लोगों से मिले,
अगुओं से मिले, वो उनसे मिलने के लिए गया। मिलने गया तो क्या हुआ कि प्रेरित लोग ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति वास्तव में एक विश्वासी है, वो चेला करके नहीं समझा, तो उसको उन लोग दूर रख। पर तो फिर बरनबास के परिश्रम के वजह से प्रेरित लोग उसको स्वीकार किया। और 28 पद में ऐसे पढ़ते कि पौलुस यानी शाऊल जब तक वो यरूशलेम में वो रहा करता था, वो कलीसिया में जाया आया करता था। He went in and he came out of the assembly. उस कलीसिया के साथ मिलता जुलता रहा, अंतर जाकर के संगति रखना, बाहर जाकर के प्रभु के लिए जीना, अंतर जाकर के आराधना करना, बाहर जाकर के प्रभु की गवाही देना, जाना आना, ये उसकी इच्छा थी। और हम वहां पर ऐसा एक शब्द पढ़ते हैं, वो यरूशलेम में आया तो चेलों से मिलने का प्रयत्न किया। He essayed to join, ऐसा हम पढ़ते हैं। वो परिश्रम किया, प्रयत्न किया। अगर कोई कलीसिया रास्ता में मिल गया तो ठीक है, ये नहीं था उसका विचार, परंतु वो कलीसिया में जाकर के कलीसिया में लगे रहने का, जुड़े रहने का बहुत इच्छा किया है। तो एल्काना का परिवार आराधना से बहुत पहचाना जाता था, मार्क्ड बाय वर्शिप। दाऊद के जीवन में भी वो परमेश्वर के भवन के प्रति उनका जो बोझ है वो हम देखते हैं, पौलुस के जीवन में हम वो देखते हैं। और हमारे जीवन में हम जरा सोचे कि हम लोग परमेश्वर के भवन को कितना प्यारा समझता है। यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं, तेरे भवन का धुन मुझे खा लिया है। The zeal of thy house has eaten me up. परमेश्वर के भवन वो हमारे लिए भी प्यारा होने के लिए परमेश्वर मदद करे, और हम परमेश्वर के भवन में जो भी एक्टिविटीज करता है वो कभी भी वेन और एम्प्टी एक्टिविटीज नहीं होना है, परंतु ये लोगों के जैसे एक होल हार्टेड यानी संपूर्ण दिल से हम प्रभु की सेवा करेंगे, उसके लिए हम समय देंगे, उसके लिए परमेश्वर हमको सहायता और मदद करें। एक और बात बता करके मैं आज समाप्त करने के लिए चाहता हूं। हम वो तीसरे आयत में ऐसा पढ़ा कि सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, ये शब्द हम बाइबल में काफी बार पढ़ते हैं। मैं उसको कभी गिना नहीं, परंतु मैं कहीं से एक दफे ऐसा पढ़ा था कि इसमें बाइबल में करीब 300 बार ये शब्द आया है। मैं गिन करके देखा नहीं, परंतु मैं ऐसा पढ़ा था, मैं आपको वो बताता। लेकिन मैं यहाँ पर वो शब्द आपके सामने रखने का जो मुख्य कारण है कि ये शब्द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा, ये शब्द बाइबल में सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। इससे पहले भी यहोवा शब्द पढ़ते हैं, उत्पत्ति पुस्तक से ही पढ़ते हैं, but this is the first reference to that word Lord of hosts. यहोवा ये नाम से जुड़कर तमाम और नाम हम पढ़ते हैं, कॉम्पाउंड नेम्स हम वो पढ़ते हैं, पर ये वो जगह है जहां पर हम शुरुआत में यहोवा को सेनाओं का यहोवा ऐसे नाम से हम पढ़ते हैं। अभी ये सेना यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ हो सकता है कि इजराइल के संबंध में होगा, क्योंकि इजराइल के बारे में हम ऐसे पढ़ते हैं। निर्गमन के किताब में एक जगह हम ऐसे पढ़ते हैं, जरा वो देखेंगे, निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय और उसका 40 पद। निर्गमन 12 अध्याय का 40 पद, वहां पर 41 पद 41,
वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। तो यहाँ पर वो सेना यानी होस्ट, आर्मी, ये शब्द इस्राएल के लोगों के संबंध में हम पढ़ते हैं, इस्राएल के लोगों के संबंध में। लेकिन हम जब आगे इस शब्द को जैसे इस्तेमाल किया है, उस शब्द को हम जब पढ़ेंगे, उसके विषय में जानने का कोशिश करेंगे, हमको ऐसा समझ में आता है ये केवल इज़राइल के बारे में नहीं, परंतु स्वर्गदूतों के बारे में भी ये शब्द इस्तेमाल किया है। हम भजन संहिता 130 से एक आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 और उसका 20 आयत। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसके पूरा करते हो, उसका धन्य कहे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहोवा के दूतों को हम पढ़ते हैं और वो परमेश्वर के वीर लोग हैं करके हम पढ़ते हैं। और अगले आयत में, हे यहोवा की सारी सेना वो, हे उसके टहल वो, तुम जो उसके इच्छा पूरी करते हो, उसके धन्य। तो यहोवा के स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भी सेना शब्द इस्तेमाल किया है। तो एक साइड में इस्राएल के लोगों को सेना शब्द इस्तेमाल किया है और दूसरे तरफ ये स्वर्गदूतों के लिए भी इस्तेमाल किया है। तो हम पढ़ते हैं, यहोवा सेनाओं का यहोवा है, सेनाओं का यहोवा है। हम याकूब के जीवन में से इस प्रकार देखते हैं। याकूब के जीवन में एक बार हम ऐसे देखते हैं कि वो एक दफे परमेश्वर के दूतों को वो मुलाकात किया है। उसके बारे में हम उत्पत्ति के पुस्तक 32 अध्याय का 1 और 2 आयतों में पढ़ते हैं। वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है यही शब्द नहीं है इब्रानी भाषा में, पर तो वहां पर हम ऐसा एक शब्द पढ़ते हैं कि याकूब परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखा और वो जगह का नाम महनीम रखा। उसका अर्थ है 2 ट्रूप्स, यानी 2 सेना या 2 बैंड, ऐसा बता सकते हैं। एक बैंड स्वर्गदूत है और एक बैंड याकूब का परिवार है। तो जैसा हम निर्गमन और भजन संहिता से इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए देखा, उसी प्रकार अगर हम देखा जाए तो हम देख सकते हैं वहां पर याकूब परमेश्वर के सेना को और अपने परिवार को देख करके कहता है 2 सेना करके, यानी एक विजिबल सेना है और एक इनविजिबल सेना है। हमारा परमेश्वर, ही इज द लॉर्ड ऑफ द विजिबल होस्ट एंड ही इज द लॉर्ड ऑफ द इनविजिबल होस्ट। हमारा परमेश्वर वो दृश्य सेना का और अदृश्य सेना का भी प्रभु है, उसके ऊपर अधिकार रखता है। हमारे परमेश्वर को सारी चीजों के ऊपर अपना अधिकार है। हम जब इस बात को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में एक ये तसल्ली देने की बात है। कोरोना एक इनविजिबल फोर्स है या इनविजिबल एनिमी है। हमारा परमेश्वर उसके ऊपर भी उसको रोकने का, उसको नियंत्रण में करने का क्षमता रखता है। जब वो चाहता है उसको वो बंद कर सकता है। और तमाम ऐसा समस्याएं हैं जो हमारे नजर में है, दृश्य रूप से है, जैसे बाढ़ है या आंधी तूफान है। अभी मद्रास में आंधी तूफान और बारिश है, सब चल रहे, ये दृश्य रूप से है। हमारे समस्याएं अदृश्य हो या दृश्य हो, हमारे परमेश्वर उसमें अपना नियंत्रण रख सकता है। हम लोग जो दृश्य लोग हैं जो परमेश्वर का,
और परमेश्वर के स्वर्गदूत जो अदृश्य है उनके ऊपर वो अपना अधिकार रखता है। हमारा परमेश्वर, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल, वो सारे चीजों का भी प्रभु है। हमारे जीवन के समस्या कुछ भी हो, हम बता सकता है वो मेरा प्रभु। दाऊद गोलियात से लड़ने के लिए गया, गोलियात अपने ऊपर भरोसा रखते हुए पूरा हथियार लेकर के आया। दाऊद कहा, मैं इस्राएल का सेनाओं के यहोवा के नाम से आता। आज मैं और आप जो जीवित है, हम सेनाओं का यहोवा के आधार पर है, उस पर भरोसा रखते हुए है। पर यहां पर भी एक छोटी सी सवाल, हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसकी प्रभुता हम कितना होने देता है, या हम अपने आप जीवन में प्रभुता करता। कई ऐसा समय है कि हम उसकी प्रभुता को बराबर मान नहीं पाया। परमेश्वर को मदद करे, हम ये बात को उसके सामने कबूल करके हमारे जीवन का प्रभुता संपूर्ण रूप से इस सेनाओं के यहोवा के हाथ में दे सके। तमाम बात उसके विषय में सीख सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहता। हम एल्काने के परिवार के विषय में देखा, उनके परिवार में जो प्रेम बने रहना चाहिए उसके विषय में देखा, उनके नामों का अर्थ देखा, उनकी आराधना के बारे में देखा, और उनका परमेश्वर जो सेनाओं का परमेश्वर है उसके बारे में विचार किया। अब ये तमाम बातों के ऊपर जो विचार किया है, ये हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ, हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के साथ हम तुलना करके देखने के लिए परमेश्वर को सहायता और मदद करे। और हमारे जीवन में जहां भी हमें कमी दिखाई पड़ता है, परमेश्वर के सामने हमारे पापों को अंगीकार करते हुए हमारे जीवन ठीक करने के लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको सहायता और मदद करे। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद मैं करता हूँ। साथ साथ कलीसिया का भी इस प्रकार का मौका मुझे दिया। परमेश्वर हम सबों को सहायता और मदद करे, उसके नाम की महिमा।